कुछ बोलूं क्योंकि जोश से इतना लबरेज हो गया हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं के जोश से इतना लबरेज हो गया हूं कि मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि हमने जो महीने भर से महीने भर से जो हमने मेहनत की यहाँ पूरे सरगुजा संभाग में, वो मेहनत सफल होती देखी। तो उस कारण से, उस हैसियत से, मेहनत की हैसियत से आज इतना जोश से लबरेज हो गया हूं और मुझे ये विश्वास हो गया है कि गोंडवाना राज्य में मान्यवर कांशीराम साहब का हाथी बहुजन समाज पार्टी के हम सिपाही यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। और मैं विश्वास से ये बात कह रहा हूं कि इस हाथी को आप बड़ा करने का काम करेंगे, मजबूत करने का काम करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके मुझे साथ दिलाओ, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? आज इस मौके पर जो वकीलों अधिवक्ताओं संघ ने बहुजन समाज पार्टी का पताका थामा है, बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, ऐसे मौके पर मैं बहुजन समाज पार्टी की आला कमान की ओर से, प्रदेश की यूनिट की ओर से, जोन की यूनिट की ओर से, जिले की यूनिट की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो 24 अगस्त को आज अंबिकापुर में जो इतना बृहद मेले का आयोजन किया गया, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उस कार्यक्रम को मकबूल बनाने के लिए रायपुर से लेकर, बिलासपुर से लेकर और अंबिकापुर जोन तक के सभी सम्मानित साथियों को, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद है। ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता अगर आप लोगों का तन मन धन नहीं लगता, आप लोगों की इच्छा शक्ति नहीं लगती, आप लोगों का मनोयोग नहीं लगता। और साथियों, ये मेरे लिए पहला अनूठा अनुभव है, ये मेरे लिए पहला अनूठा अनुभव है कि बहुजन समाज पार्टी में आदिवासी मेले का एक छोटे से, एक बड़े से कार्यक्रम में एक छोटे से हिस्से को मैं अपने आप में इस कार्यक्रम में शरीक करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की सरजमी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूँ, उत्तर प्रदेश से कम हजारों किलोमीटर अंबिकापुर में आया हूँ। साथियों, मैंने इस तरीके के आयोजन पहले कभी नहीं देखे थे, इस तरीके के कार्यक्रम कभी नहीं देखे थे, जहाँ लोग नाचते नाचते, लोग गाते गाते, लोग नाचते नाचते, गाते गाते आंदोलन से जुड़ने का काम करते हैं। साथियों, मैं अपने तमाम साथियों को जिन्होंने कर्मा डांस, सुआ डांस और बेला डांस, कौन सा एक डांस होता है, सैला डांस के माध्यम से यहाँ लोगों को संस्कृति को एक दृश्य, एक झलक दिखाने का काम किया। ऐसे तमाम जितने भी डांस की जो सांस्कृतिक टीम थी, नृत्य की जो सांस्कृतिक टीम थी, उन्होंने जो अपना पार्टिसिपेट किया, उन्होंने जो अपनी सहभागिता दी, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अब बात आ गई कि आदिवासियों की, कि आदिवासियों को हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चूंकि समय कम है और आप लोगों के बहुत, आप लोग भी प्रदेश के दूर दराज कोने से आए हैं, तो साथियों, जब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए तो पहले गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए लंदन में आवाज उठाने का काम किया और कहा कि आदिवासी जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट के लोगों को, उस समय शेड्यूलिंग हुआ करती थी, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिस तरीके से वोट का अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार दिया जा रहा है, आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, उसी प्रकार से सभी प्रकार के आदिवासियों को जो जल जंगल जमीन में रहते हैं, उन सारे लोगों को जो जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं, उन सारे आदिवासियों को वोट का अधिकार के साथ आरक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये मान्यवर कांशीराम बाबा साहब ने रखा और मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बात को जन जन तक, आदिवासियों के घर घर तक पहुंचाने का काम किया।
साथियों, अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी हाल में, क्योंकि इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, क्यों भाई, है कि नहीं है? है कि नहीं है? बीजेपी बोलती है कि एक पेड़ मां के नाम, बीजेपी बोलती है एक पेड़ मां के नाम, और पूरा का पूरा जंगल बाप को दान कर देती है। बोलो करती है कि नहीं करती? बोलो, हंसगांव का जंगल काटा जा रहा है कि नहीं काटा जा रहा है? कौन कटवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो इस सरकार को चला रहे हैं, जो पूंजीपति लोग चला रहे हैं, ऐसे लोग इस जंगल को काटने का काम करते हैं। साथियों, अब कर रही कांग्रेस की बात, बस्तर के राजा हुआ करते थे, बस्तर के राजा 26 मार्च 1966 की बात है। प्रवीण सिंह जी जो बस्तर के राजा हुआ करते थे, उनको मरवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और हम लोग क्या करते हैं, जो वोट का अधिकार मिला है, जो वोट का हमें राइट मिला है, हम उसको क्या करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी को देते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को चुन लेते हैं। लेकिन साथियों, मैं और मेरे साथियों के माध्यम से आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और मेरी बात आप तक पहुंचे तो दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठी बंद करके मुझे एहसास दिलाने का काम करना कि इस छत्तीसगढ़ में आने वाले अब चुनाव जो भी होंगे, इस छत्तीसगढ़ में अब आने वाले जो भी चुनाव होंगे, और बहुजन समाज पार्टी तीसरी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभारने का काम हम माननीय साथियों के साथ में करेंगे। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठी बंद करके मुझे एहसास दिलाओ, हमारे साथियों को एहसास दिलाने का काम करो। साथियों, अभी समय है, अभी समय है, हमें अपनी शक्ति को जोड़ने के लिए, हमें अपनी शक्ति को एकत्रित करने के लिए, हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, इस देश में जो वोटिंग राइट है उसको मजबूत करने के लिए, जो चुनाव आयोग के माध्यम से हमें जो समय समय पर वोट बढ़वाने का तारीख मिलती रहती है, दिनांक मिलते रहते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ में वोट को बढ़वाने का काम करना चाहिए। माननीय घनश्याम साहब तो संसद भवन में बोलकर गए हैं कि इस देश में एक अजीब प्रकार का खेल चल रहा है, इस देश में अजीब प्रकार का खेल चल रहा है, जहां गरीबों के वोटों से अमीर वोट खरीदने का काम करते हैं। साथियों, ये समय आ गया है, जो अभी राहुल गांधी इस देश में वोट चोर अधिकार यात्रा को लेकर चल रहे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सन 2017 में, सन 2012 में, सन 2014 में कहा था कि इस देश में हमारे वोट के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से हो, चाहे सरकारी मशीनरी माध्यम से हो। साथियों, ये हम आपको बताने आए हैं कि राजपाट सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया में। अगर कोई शासक बन सकता है तो वो राजपाट शासन के माध्यम से शासक बन सकता है। माननीय घनश्याम साहब चाहते थे कि हमारा समाज ऐसा हो, देने वाली स्थिति में हो, लेकिन हमारा समाज तो मांगने वाली स्थिति में पैदा हो गया है, क्योंकि उसको 2 किलो चावल चाहिए, 5 किलो आटा चाहिए, घर बनवाने के लिए आवास योजना चाहिए। अब जब आपकी सरकार होगी, जब आपके मुख्यमंत्री प्रदेश का होगा, तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।